अनिल अंबानी को क्यों हो सकती थी जेल? क्यों खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा? अनिल अंबानी का क्या है स्विस बैंक कनेक्शन? देश के जाने माने अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनिल अंबानी के सितारे काफी समय से गर्दिश में चल रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। कारोबार में लगातार हो रहे नुकसान से जहां एक और उनके शेयर्स की वैल्यू नीचे चली गई, तो वहीं बिजनेस की दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा भी गुजरते दिनों के साथ तार तार होने लग गई है। फिर इसके बाद अनिल अंबानी बेहिसाब कर्ज में भी डूबे हुए हैं, जिसके चलते भी उनका व्यवसाय समस्याओं से उबर नहीं पा रहा। हालांकि अनिल अंबानी अभी भी बिजनेस में सक्रिय हैं, लेकिन उनके ऊपर इसी साल यानी 2022 में 8 अगस्त को आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टेढ़ी नजर पड़ गई और उसने कई 100 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में अनिल अंबानी को नोटिस जारी कर दिया। अंबानी जानते थे कि यह मामला बड़ा है और अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में उन्हें सबसे मुफीद एक ही रास्ता समझ में आया और वो सीधे हाई कोर्ट बॉम्बे की शरण में पहुंच गए, जहां से अब उन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयकर विभाग 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। यह मामला दरअसल अनिल अंबानी के स्विस बैंक खातों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आयकर विभाग ने 8 अगस्त को अनिल अंबानी को 2 स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। विभाग ने अनिल अंबानी पर जानबूझकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के डिटेल्स और अपने वित्तीय हितों के बारे में नहीं बताया था। विभाग के नोटिस के मुताबिक अनिल अंबानी पर काला धन कर अधिनियम 2015 के तहत केस चलाया जा सकता था, जिसमें जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा हो सकती थी। अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी तरफ से दावा किया गया था कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था और कथित लेन देन मूल्यांकन साल 2006, 7 और 2010-11 के हैं। अंबानी की ओर से पेश वकील रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता। आयकर विभाग की ओर से पेश वकील अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। इस पर जस्टिस SV गंगापुरवाला और जस्टिस RN लड्डा की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय कर दी है। अदालत ने इस दौरान यह भी कहा है कि आयकर विभाग अगली तारीख तक याचिकाकर्ता यानी अनिल अंबानी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की एक कंपनी को खरीदने के लिए उनके समधी अब आगे आए हैं। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को खरीदने के लिए पिरामल ग्रुप और ज्यूरिक इंश्योरेंस साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाने जा रहे हैं। पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल हैं। पिरामल के बेटे आनंद पिरामल से अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी की बेटी ईशा की शादी हुई है। बता दें कि इससे पहले पिरामल ने मुंबई में अनिल अंबानी के एक बंगले को भी बिकने से बचाया था। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।